हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं, क्या शिव शक्ति आपको बताना चाहते हैं, अर्जेंट चैनलिंग आप लोगों के लिए क्या है। शिव शक्ति से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको बताएं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेजेस क्या हैं, क्या वो आपको अभी इस वक्त में गाइड करना चाहते हैं एंड क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं हम। प्लीज़ गाइड कीजिए शिव शक्ति, मेरे व्यूअर्स के लिए आपके मैसेजेस क्या हैं, आप क्या बताना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ गाइड कीजिए। रजस, फिर से रजस की एनर्जी आई है। नटराज, अरे यार, चलो इनको बाद ही में खोलेंगे, अभी खोलते नहीं है इनको, खोलते पहले। प्राणायाम, तपस, धूमावती, तेजस, भक्ति, समाधि, लक्ष्मी, सरस्वती, राधा, तमस, सुरेश्वर, नीलकंठ, दक्षिण काली, आद्या काली। अरे वाह, चमक गई किस्मत, लग गई लॉटरी। चलो कमेंट सेक्शन में लिखो हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। उसके बाद लिखो चमक गई किस्मत, लग गई लॉटरी। क्या कार्ड्स आए भाई, मजा आ गया। फोर ऑफ वॉन्ड्स, सन,
सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफेंट। बजने दो ढोल बाजे शहनाइयाँ, ठीक है। अगेन यहाँ पर मैसेज आया है मैरिज का। भाई देखो ऐसा है कि अब तो यहाँ पर जितने भी लोग चैनल पे जुड़े हुए हैं जो मैरिज के लिए, मैरिज के नाम से भाग रहे, देखो आपकी प्रारब्ध में शादी तो है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कई बार बताया कि प्रारब्ध का अगर लिखा हुआ है, चाहे वो बैड और गुड दोनों पड़ता है आपके आगे। इसका कारण है कि वो आपके कर्मास हैं जो आपने पास्ट लाइफ में किए हुए थे, और सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी आप क्या कर्म कर रहे हो वो डेफिनेटली आपका भविष्य बना रहा है, लेकिन आपका पास्ट लाइफ से जो कर्म आपने किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्रारब्ध में आपकी मैरिज लिखी हुई है या हैप्पी मैरिड लाइफ लिखी हुई है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स फिर से आपसे कह रहे हैं कि आप मैरिज के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि वो होगी। एंड यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि वो आपके पास्ट लाइफ लवर से ही होगी, ठीक है। ये भी तय है, मतलब होगी और पास्ट लाइफ लवर से होगी। और आपकी मैरिड लाइफ, अगर मैरिज ऑलरेडी पास्ट लाइफ लवर से हुई है तो वो मैरिड लाइफ ठीक भी होगी। यानी जो सुख आपके हिस्से का है वो सुख आपको ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होगा, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है, ठीक है। देखो प्रारब्ध को चाहे बैड हो चाहे गुड, एज इट इज स्वीकार कर लो, क्योंकि वो तो आपका पुराना कर्म है जो उठकर आपकी तरफ आ रहा है। तो जब गुड आता है तो मैं कहती हूँ आपको भोगना ही पड़ेगा। जब बैड आता है तब भी मैं कहती हूँ कि आपका वो बैड वाला भी आपका पुनर्जन्म का किया हुआ है वो भी आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ मिलकर रहेगी, ये आपका भाग्य है। इसको भाग्य कहते हैं कि जो तो आपके प्रारब्ध से ही लिख कर आ रहा है, इसको भाग्य कहते हैं, ठीक है। अभी जो आप काम कर रहे हो उससे आपकी आने वाला फ्यूचर बन रहा है, या फिर कहें कि नेक्स्ट लाइफ के लिए चीज़ें तैयार हो रही हैं, या फिर कैसी तैयार हो रही हैं, वो आपके अभी का कर्म है, राइट। तो भैया ये तो सबसे पहले मैसेज है। दूसरा, यहाँ पर जोरदार सक्सेस आ रही है आपके जीवन के अंदर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जहाँ पर आप अपने लाइफ में करियर पे भी बहुत पीक पर जाएंगे, एक लीडर के तौर पे निकल के आएंगे। और मैरिज भी आपके पास्ट लाइफ लवर से ही दिखाई दे रही है। ये शिव शक्ति के मैसेजेस आपके लिए पहली चीज़। अब आ जाते हैं, बात कर लें थोड़ी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर निकल के आई हैं देवियों का अथाह सपोर्ट है आपको। आदि शक्ति का सपोर्ट अगर किसी व्यक्ति को हो तो आप ये देखें कि आप कोई भी युद्ध हार नहीं सकते। आपको पता है पहले के टाइम में राजा महाराजा जब युद्ध लड़ने जाते थे तो भवानी की भक्ति करके जाते थे, बोलते थे जय भवानी, जय महाकाल, जय महाकाली। तो माँ की जो शक्ति होती है, इनफैक्ट महाभारत के युद्ध के पहले भी अर्जुन को श्री कृष्ण ने यही सलाह दी थी कि आप दुर्गा माँ की आराधना करें, ठीक है। कि भक्ति, माँ की भक्ति के बिना आप युद्ध नहीं जीत सकते, जिंदगी कोई जंग आप नहीं जीत सकते। आपको माँ की शरण लेनी चाहिए कि माँ आपके भीतर की शक्ति है। तो जब आप माँ से कनेक्ट करोगे आपके भीतर की शक्ति आपसे, मतलब आपके भीतर की शक्ति जागृत कर देंगी वो, जहाँ पर आपके अंदर के डर, काम, क्रोध हटा के सब किनारे, रियल वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर माँ का सपोर्ट आता है आपको ज़बरदस्त। यहाँ पर है लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ। ज्ञान की कमी माँ सरस्वती नहीं होने देती। जब भी आप दुर्गा माँ की आराधना करते हैं तो माँ से बोले, माँ मुझे महालक्ष्मी, महागौरी, महासरस्वती तीनों की कृपा प्राप्त हो, ठीक है। मतलब महाकाली की, महालक्ष्मी की, महासरस्वती की, तीनों की कृपा प्राप्त हो। महाकाली की कृपा जिस भी मनुष्य के ऊपर होती है उस व्यक्ति को जीवन में किसी भी बात का भय नहीं सताता है, निडर हो जाता है वो। नेगेटिविटी उससे कोसों दूर भागती है, उसको देख के भाग जाएगी, ठीक है। अगर माँ काली रक्षक हैं तो नेगेटिविटी आपको दूर से देख के भाग जाएगी, फिर घर में भी नहीं टिकने देती। वो बांध बांध के मतलब उनकी जो योगनियाँ होती हैं वो इतना मार देती हैं, नेगेटिविटी को बांध कर लेकर जाती हैं, आपके घर में भी नहीं टिकने देंगी किसी भी नेगेटिव ऊर्जा को। इसके अलावा महालक्ष्मी आपको धन की, ऐश्वर्य की, सम्मान की, ठीक है, आपकी जो भी आप चाहते हो मटेरियलिस्टिक लाइफ, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं करती हैं। और महासरस्वती की कृपा भी अगर आपको प्राप्त हो गई तो आपके पास अध्यात्म से रिलेटेड सारा ज्ञान भी मौजूद होता है। देखो चीज़ें आपको सब मिल जाती हैं, अब आपकी होशियारी है कि आप चीज़ों में बैलेंस कैसे, क्योंकि माया का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि आपकी बुद्धि को भ्रमित करके, ठीक है, आपको ज्ञान मार्ग से दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास करती है। तो अगर महासरस्वती कृपा भी आपको मिली हुई होगी तो ज्ञान आपके पास हमेशा रहेगा कि मुझे चीज़ों में बैलेंस कैसे करना है, कहाँ मुझे शक्ति का प्रयोग करना है, कहाँ मुझे धन का, ऐश्वर्य का प्रयोग करना है, कहाँ मुझे ज्ञान का प्रयोग करना है, कहाँ पर मुझे किस चीज़ में, कहाँ पर मुझे कौन सा काम करना है, हर चीज़। इस चीज़ को समझने के लिए आपके चक्रास में अलाइनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप चीज़ों को रिसीव कर रहे हो,
ठीक है। लेकिन कई बार आप उन चीज़ों पर एक्शन नहीं ले पाते। जैसे अभी मैंने कहा कि महाकाली की ऊर्जा भी आपको मिली हुई है, महालक्ष्मी की मिली हुई है, महासरस्वती की भी मिली हुई है, ठीक है। लेकिन उन ऊर्जा को बैलेंस करना, कैसे करना है, ठीक है, वो तब आपको मतलब ये भी पता है कि किया कैसे जाता है, लेकिन आप कर नहीं पाते। जैसे आपको पता है, जैसे मैंने आपको गाइड किया कि यहाँ पर आपको मेडिटेशन करना है, आपको पता है कि गाइडेंस आ रही है, मेडिटेशन करना है, लेकिन आप कह रहे हो मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझसे किया नहीं जा रहा है। तो करना इंपॉर्टेंट है। कर आप तब पाते हो जब आपके चक्रास में अलाइनमेंट होती है, यानी कि किसी भी ब्लेसिंग को या फिर कहें किसी भी चीज़ को रिसीव करने के बाद, या फिर कहीं किसी डाउनलोड को, जो कोई डाउनलोड आपको हुआ, उस पर एक्शन तब आप ले पाते हो जब नीचे के 3 चक्रास आपके अलाइनमेंट में होते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए, चक्रों में अलाइनमेंट, ताकि आपको जो कुछ भी गाइडेंस आपको आ रही है उस पर आप प्रॉपर एक्शन ले पाएँ, ठीक है। और आप अपनी मेंटल पीस को भी हर्ट ना करें। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत अच्छे से निकल के आई है लक्ष्मी माँ की और सरस्वती माँ की, जो आपको बता रही हूँ कि देवियों की कृपा है आपके ऊपर। माँ राधा की भी कृपा अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए, राधा माँ जब कृपा करती है ना, तो वैसे भी देवी देवता सारी कृपा करते हैं। कहते हैं कि लाडली जो जो है वो कहीं ना कहीं प्रेम के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं, और किसी भी मनुष्य के हृदय में अगर प्रेम है तो माँ राधा का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। स्पेशली प्रेमियों को तो बहुत ज़्यादा। शक्ति का सपोर्ट तो सभी को होता है, लेकिन माँ राधा जो है वो प्रेम से बहुत जल्दी रीझती हैं। ईश्वर तो कोई भी हो गाइस, कोई भी हो, शक्ति कोई भी हो, प्रेम से तो बहुत जल्दी रीझेगी। आप कितना भी टीम टाम करते रहो उनके आगे, अगर आपके हृदय में थोड़ा भी अंश मात्र भी प्रेम है तो प्रभु को बुलाना नहीं पड़ता, वो तो खुद दौड़े चले आते हैं पीछे पीछे, ठीक है। तो ये एनर्जी आ रही है। इसके अलावा ना स्पिरिचुअल जर्नी में धूमावती की एनर्जी है, तेजस की एनर्जी है, महाविद्याओं की भी एनर्जी आपके लिए निकल के आती है। देखो महाविद्याएं, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है। जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ कंटेंट देखते होंगे यूट्यूब पे, लेकिन महाविद्याओं को ना छेड़ें बिना गुरु के। मैं आपको इसलिए बता देती हूँ कि महाविद्याएं जो हैं वो तंत्र की देवियां हैं सारी, ठीक है तो देवी हैं तो माँ। लेकिन कोई भी देवी या कोई भी किसी भी महाविद्या को जब आप साधने जाते हो या फिर उनकी आप भक्ति करने जाते हो, तो सबसे पहले वो आपको देखेंगी कि आप किस इंटेंशन या किस नियत के साथ उनको बुलाने का काम कर रहे हो, क्योंकि वो तंत्र में है देवियां बहुत आगे, ठीक है। तो जिस भाव से आपने बुलाया होगा उसी भाव से आके उन्हें आपकी परीक्षा लेनी है उसके बाद। ये मैं कई बार गाइड कर चुकी हूँ। किसी भी देवी या किसी भी देवता को या किसी भी आपके जिनको भी आप मानते हो, जब भी आप उनको उनका आवाहन करते हो, उनकी आप साधना करते हो, इंटेंशंस क्या रखते हो बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि जब भी वो आ रहे हैं या आपसे प्रसन्न होकर आ रहे हैं, तो वो ये देखेंगे भाव है, किस भाव पर बुलाया है। शक्ति पाने के भाव से बुलाया है, ऐश्वर्य पाने के भाव से बुलाया है, प्रेम पाने के भाव से बुलाया है, किस भाव से बुलाया है, क्यों कर रहा है भक्ति। तो आकर ही परीक्षा लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो अगर भाव क्लियर होंगे तो परीक्षा बहुत सस्ती होगी, सस्ती का मतलब इजी होगी। अगर भावनाएं कुछ अलग प्रकार की होंगी, कुछ अजीब तरीके की होंगी, तो परीक्षा उस प्रकार की होगी कि आप पता नहीं झेल पाओगे कि नहीं। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि महाविद्याओं को तब तक न छेड़ें जब तक गुरु ना हो, क्योंकि गुरु आपको बताते हैं कि आपको क्या और कैसे और कितना करना है। पता चले आप महाविद्याओं की मंत्र लेके बैठ जाएं और आप जपने लग जाएं, ठीक है। आपको नहीं पता किसको बुलाया, कौन आ रहा है, ठीक है। ये बहुत चीज़ ध्यान रखिएगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि मैंने तो उस एनर्जी को इन्वोक किया था। जो मैंने हमेशा बताया, मैनिफेस्टेशन ही बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरीके की एनर्जीज, छोटी बड़ी, एक तो बड़ी एनर्जीज को तो फिर भी चलेगा। बड़ी एनर्जीज क्या कहलाती हैं, आपकी देवी देवता, जो जैसे कहते हैं भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ, ये भगवान है, ठीक है। इनको इन्वोक करना तो फिर भी एक बार को चलता है। कुछ लोग लोअर एनर्जीज को इन्वोक करते हैं मैनिफेस्टेशन के नाम पे, पता नहीं कौन कौन सी एनर्जी बता बता के कि इनको इन्वोक कर। भैया एनर्जीज को ऐसे नहीं छेड़ा जाता है बिना बात के, उनको मत ऐसे छेड़ो। तुमने उनको इन्वोक किया, उनको तुमने बुलाया अपना काम करवाने के लिए, उसके बाद वो ऐसे नहीं आती है। किसी न किसी एक तरीके से कहें तो बदले में आपसे क्या ले रही हैं, आप कि कौन सी चीज़ ले। जैसे आप भगवान को बुलाते हो, आप उनको कुछ ऑफर करते हो, ठीक है। तो वो आपके अंदर का भाव देखते हैं। आप लोअर एनर्जी को बुलाते हो, वो आपसे देखते हैं कि आप क्या उनको ऑफर कर रहे हो, ठीक है। तो कभी भी ऐसे किसी एनर्जी को इन्वोक ना करें बिना गुरु के साधना, वो भी तंत्र में, वो भी महाविद्याओं की। थोड़ा सा दूरी बना के रखें। कोई आप पर खुद ही प्रसन्न हो जाए तो वो आपको खुद मार्ग देगा। यानी कोई भक्ति
आप करते हो किसी की, वो शक्ति, वो देवी, वो देवता, वो आपके पास खुद ही प्रसन्न हो जाए आपके ऊपर, तो खुद ही मार्ग देंगे आपको कि कैसे काम करना है। लेकिन आपने अगर गलत इंटेंशन से कुछ भी करने की छेड़छाड़ करी एनर्जीज के साथ, भैया आप जानो आपका काम जाने। मैं रीडिंग में कभी मैंने गाइड नहीं किया, किसी भी स्पिरिचुअल रीडिंग में इस तरीके की गाइडेंस नहीं दी गई है आपको अभी तक। जितनी भी गाइडेंस आई है प्रभु की कृपा से, उनमें आपको राइट पाथ ही दिया गया है कि चलना कैसे है। गलत पाथ अभी तक किसी भी रीडिंग में आपको नहीं दिया गया, किसी भी गलत तरीके से आप काम करो, किसी रिजल्ट अच्छे नहीं आते, ठीक है ना। तो यहाँ पर माँ धूमावती की एनर्जी इन महाविद्याओं की कृपा आपके ऊपर है। हो सकता है आप इनकी साधना कर रहे हो या आपने इनको इन्वोक किया हो, पर मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि माँ धूमावती आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है तेजस की, और मुझे लग रहा है कि आपके अंदर ना बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब आपके अंदर ना आपकी जो ऊर्जा है ना डियर, बहुत हाई चली गई है, और आपके और लोगों के कंपैरिजन में आपकी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप ऐसे नोटिस करेंगे कि जैसे, ये भी मैंने आपको बताया था, मैं पहले रीडिंग में ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे आप साधना करते जाते हो वैसे वैसे आपकी बॉडी का एनर्जी को झेलने की क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे शुरुआत में आपने कभी कोई मंत्र नहीं किया, कुछ नहीं किया आपने ज़िंदगी के अंदर, और सीधा आप कुंडलिनी आवेग करने बैठ जाओ, उसके बाद जो विस्फोटक एनर्जी और जो उथल पुथल आपके भीतर होगी ना, कोई नहीं समझा पाएगा आपको, ना आप खुद समझ पाएंगे कि हो क्या गया मेरे साथ। ऐसे चीज़ें नहीं की जाती। पहले धीरे धीरे ऑरा बनाया जाता है, पहले एनर्जी को उठाया जाता है कि आपकी बॉडी ऊर्जा को, कितनी ऊर्जा को झेल सकती है, कितनी ऊर्जा की कैपेबल है। जैसे अगर एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी बॉडी में आ जाती है और आपकी बॉडी उस चीज़ को नहीं झेल पा रही है, तो आप उल्टी सीधी हरकतें करने लगोगे, पागलों की तरह बात करोगे। आ, हो सकता है आप उल्टी सीधी कुछ भी हरकतें करो, बंदरों की तरह हरकतें कर लो, किसी जानवर की तरह हरकतें करने लगो। ये कैसे होता है कि आपने ना एनर्जी, आपके भीतर उस एनर्जी को झेलने की क्षमता नहीं थी आपकी बॉडी में, लेकिन एनर्जी आपने मंत्र कर करके, ये मंत्र वो मंत्र, ऐसा मंत्र वैसा मंत्र, और उसको आपने एनर्जी को अपने अंदर बढ़ाने की कोशिश की, और आपकी बॉडी में वो क्षमता नहीं थी। तो आप कि उस एनर्जी, कहते हैं ना कि वो चीज़ इम्बैलेंस हो जाएगी आपके भीतर, तो फिर आपका कुछ भी, लोग होते हैं ना कहते कुंडलिनी अगर जागृत करने की कोशिश करो तो फिर गलत प्रभाव देती है। उसका कारण यही होता है कि पहले थोड़ा सा किया, बॉडी की क्षमता एनर्जी को झेलने लायक बढ़ी, फिर और आपने मंत्र किया, फिर आपकी क्षमता और बढ़ी, फिर आपकी क्षमता और बढ़ी, धीरे 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 करके आपकी बॉडी जो है वो चीज़ों को, मतलब और एनर्जीज को झेलने लायक बनती जाती है। तो वो काम ना सीढ़ी की तरह किया जाता है, एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप, ऐसे नहीं किया जाता कि आपने एकदम से सारे मंत्रों को करना शुरू कर दिया और आपकी बॉडी में ताकत ही नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो मतलब इसी तरीके से आपको जाना है, धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं। और महाविद्याओं से तो आप तब पहुँचे उनकी तरफ जब आपको आदेश आ जाए, ठीक है। जो भी डिवाइन एनर्जीज आपको कनेक्ट करी, जब उनके आदेश आ जाए तब आप महाविद्याओं तक पहुँचे, या फिर गुरु आपको प्रभु की तरफ से मिल जाए जब, तब जाकर आप महाविद्याओं तक जाएं। उसके पहले तक आप नॉर्मल भक्ति करें, क्योंकि आपके लिए मैसेज वही आता है कि भक्ति आपको सब कुछ दिला सकती है। भक्ति के लिए मैंने बहुत गाइड किया हो, भक्ति आपको समाधि तक ले जा सकती है। लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति भी आपको उस एनर्जी तक लेकर जाती है, समाधि तक, जहाँ पर आप शून्य की अवस्था में जाने लगते हो, और बहुत बहुत सारा डीप रियलाइजेशन आपको हो जाता है। और कहीं ना कहीं आप मतलब कुछ ऐसे अनुभव करेंगे आप जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ, मैं मतलब कई बार आपको ऐसा भी फील होगा कि आप यहाँ पर क्यों हैं, और यहाँ पर आप रह क्यों रहे हैं, आप एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको ये अनुभव कराता है। ये आपकी भक्ति से भी पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है कि आप ज्ञान मार्ग से जाएं या फिर आप बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे का मेडिटेट करना ही जानते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। भक्ति से भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल होती है, लेकिन ये आपके पास्ट लाइफ से आता है कि आपने पास्ट लाइफ में कितना काम किया है, क्योंकि उतना तक तो आप, वहाँ तक तो आप थोड़े काम से भी पहुँच जाते हो जितना आपने पास्ट लाइफ में काम किया है। वो पावर सोल के पास पहले से ही होती है। ये भी एक मैसेज निकल गया। दूसरा यहाँ पर मैसेज आ रहा है प्राणायाम करने का, कि आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में प्राणायाम को ऐड करें, थोड़ा सा सांसों पर ध्यान लगाना या सांसों को नियंत्रित करना, ठीक है। क्योंकि सांसों के नियंत्रण से ही जो योगीज होते थे ना, वो 150-150 साल, 200 साल, ठीक है, इतना इतना लंबा जी जाते थे, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि कैसे सांसों को नियंत्रित करके अपनी उम्र को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सब ये योग साधना में आता है। जितने योगीज हैं उन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है, मुद्राओं से,
बॉडी बॉडी में और भी दुनिया भर की, जैसे कुछ लोग हैं बिना खाए ही जीते रहते हैं, उन्हें भूख ही नहीं लगती है, ठीक है, उन्हें वो भूख वाली सिद्धि मिल जाती है जिनमें, जिसके कारण उन्हें दिन भर वो भूखे रह सकते हैं, लेकिन उन्हें भूख नहीं लगेगी। ब्रह्मांड की ऊर्जा से उनका काम चलता है, ब्रह्मांड से ही वो एनर्जी लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तरीके की चीज़ें, कुछ लोग ऐसे हैं उनको दिन भर में सोने की ज़रूरत नहीं, आधे घंटे में उनकी पूरी नींद हो जाती है, उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वो दिन में 8 घंटे सोएं। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 8 8 घंटे सोता है एक योगी को, कोई ज़रूरत नहीं वो 8 घंटे, आधे घंटे में भी उसकी नींद पूरी हो जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें ना योग साधना और स्ट्रॉन्ग तप के बाद आती हैं, आपके साथ ये नॉर्मल अभी हो भी नहीं पाएगा। ये उनके साथ पॉसिबल होता है जो अपने आप को तपा चुके हैं, स्ट्रॉन्ग तप जिन्होंने किया हुआ है, वो इस तरह की एनर्जीज या फिर इस तरह की सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर ना उन्हें भूख लगे, ना प्यास, ना नींद आए, ना कुछ, ठीक है, ना उन्हें कुछ चीज़ों का वो है, उनके पास वो आकाश मार्ग से ट्रैवल कर सकते हैं, जल मार्ग से ट्रैवल कर सकते, पानी पे चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे योगीज जो रहे हैं, ठीक है, सिद्ध महापुरुष जो रहे, उन्होंने की भी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उतना नहीं जाएँगे, लेकिन क्योंकि आप सांसारिक हो बहुत ही, लेकिन आप नॉर्मल प्राणायाम कर सकते हो। यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है, यहाँ पर तमस और रजस की एनर्जी, अगेन यहाँ पर फिर से तमस और रजस निकल के आए हैं। ये दोनों कार्ड्स ये बताते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर सात्विक एनर्जी को जितना फॉलो कर सकते हैं आप फॉलो करें। आपका प्रॉपर रूटीन हो, प्रॉपर आपका लाइफस्टाइल हो, सुबह से उठना, फिर उसके बाद आपका जो भी नॉर्मल लाइफ रहता है, उसके बाद आपकी साधना का समय, हर चीज़ अगर बहुत सही तरीके से जा रही है और आलस नहीं है, खान पियन आपका बहुत अच्छा है, पर पुरुष गमन, पर स्त्री गमन आप नहीं करते। पर पुरुष गमन मतलब 4 लोगों के ऊपर नज़र उठाना, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हों, अगर इस तरह की हरकतें आपकी नहीं हैं, शुद्ध प्रेमी हो, प्रेम करना गलत नहीं है, प्रेम में वासना इच्छाएं लेकर आकर गलत काम करना पीठ पीछे बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो प्रेम, शुद्ध प्रेम हृदय से किया जा सकता है, वो कभी गलत नहीं होता, भले ही वो किसी के भी प्रति हो आपके मन में, लेकिन उसमें जब इच्छाएं जुड़ गई, वासनाएं जुड़ गई, तब वो गलत हो जाता है वहाँ पे, कि आप पीठ पीछे अब धोखा देने का काम कर रहे हो किसी भी मनुष्य को, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी भी निकल के आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर आपका जो प्रॉपर रूटीन है, लाइफस्टाइल, उसको आप एज इट इज़ फॉलो करें। ये आपके लिए शिव शक्ति के इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में आप नॉर्मल चलें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मैरिज, आपके बच्चे, आपका करियर, ये सारी चीज़ें हैं, तो यूनिवर्स आपसे सोल पर्पस करवाएंगे। आप यूनिवर्स के साथ भक्ति से ही चलें तो आप बेहतर होगा, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। अभी रीडिंग तो और लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर बहुत हो जाएगा, तो अभी इसी रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, आप कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।